हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर सेकंड ऑफ अ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर से। तो पहली डेफिनेशन आज हम करेंगे डिग्री ऑफ अ वर्टिसिस। डिग्री ऑफ अ वर्टिसिस क्या होता है? लेट्स से आपके पास एक ग्राफ है और ये, ठीक है, वर्टिसिस का नाम भी दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो डिग्री ऑफ अ वर्टिसिस क्या होता है? वो लेट्स से हम ए की डिग्री निकालने चाहते हैं, वर्टिसिस ए की डिग्री निकालने चाहते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ एजेस जो उस ए पे आ रही है। ठीक है, तो मतलब सर ए वर्टिसिस है, इसके ऊपर दो एजेस आ रही है, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ए 2, इसको डिग्री ऑफ ए बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे डिग्री ऑफ बी भी 2 है, लेकिन डिग्री ऑफ सी देखो यहाँ पे 3 एजेस आ रही है सी के ऊपर, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ऐसे ही डी की बात करें तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके ऊपर एक ही एज आ रही है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे ही करते अगर हम बात करें कि अगर आपका ग्राफ सिंपल नहीं हुआ, जस्ट बताने की बात है कि अगर आपका ग्राफ सिंपल नहीं हुआ तो एक ऐसी भी एज आ सकती है। ठीक है, एक ऐसी भी एज आ सकती है, तो हम डिग्री किसको बोलेंगे? ठीक है, ए की डिग्री क्या बोलेंगे? तो बहुत इजी है, जब भी आपके पास लूप आई, हमने कल किया था इसको लूप बोलते हैं, तो हमने एजेस ही काउंट करनी है, मतलब एजेस कितनी उसके ऊपर आ रही काउंट करनी है। एक ये 2 3 4, तो डिग्री ऑफ ए 4 है। ठीक है, ए के ऊपर कितनी एजेस आ रही है? ठीक है, हाँ ये एक एज है, पर लूप को हम ट्वाइस काउंट करते हैं डिग्री में। ठीक है, बिल्कुल इजी। अब आगे करते हैं डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ। डिग्री सीक्वेंस किसको बोलते हैं? इसी ग्राफ की एग्जांपल ले ले। ठीक है, इसी ग्राफ की एग्जांपल ले ले। पहले आप सभी की सभी वर्टेक्स की डिग्री निकालो, उसके बाद उन सभी निकाली हुई डिग्रीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, उस सीक्वेंस जो आपके पास बन जाएगी उसको बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ। मतलब सर इसका अगर नाम जी है तो मुझे डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी निकालनी है, तो मैंने पहले सबकी डिग्री निकालूंगा, इसकी 4 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 1 आ गई। तो सबसे पहले बड़े 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये जो आपके पास सीक्वेंस आएगी इसको बोलते हैं डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट जी बी अ ग्राफ विथ n vertices, then let d1 d2 dn be degrees of the n vertices, then the above sequence is said to be a degree sequence of a graph if d1 is greater than equal to d2 is greater than equal to d3, ऐसे करते करते dn। ठीक है, बस वो असेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम उसको डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। आगे एक बात नोट करने वाली है कि जब हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स से कुछ वर्टिसेस है, ठीक है, अगर इसमें एक एज ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसके एक एज ड्रॉ करूं तो नोट करोगे कि सभी डिग्रीज का सम क्या आएगा? इसकी डिग्री 1 आई, इसकी डिग्री 1 आई, तो 1 + 1 2। ठीक है, 2 मतलब डिग्रीज का सम, जितनी भी ग्राफ की वर्टिसेस है सभी की डिग्री निकाली और उनका सम कर दिया, डिग्री सम इसका 2 आया और नंबर ऑफ एजेस 1 आई। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक एज इंक्रीज कर दूंगा तो डिग्री में मुझे पता है डिग्री सम में 2 का इंक्रीज होने वाला। क्यों? क्योंकि सर आपने एक एज बढ़ा दी ना, एक एच 2 डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, इस डिग्री सम में 2 का कंट्रीब्यूट करेगी। एक इसकी डिग्री 1 से बढ़ जाएगी, इसकी डिग्री भी 1 से बढ़ जाएगी, तो हमारी डिग्री आएगी 2 + 1 + 1 4। एक एच ऐड करने पे डिग्री सम 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट ऑब्वियस क्योंकि एक एच 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल ऐसे अगर आप इससे भी कनेक्ट कर दोगे तो आपका डिग्री सम चेक कर लीजिए 6 आ जाएगा, 4 + 2 6। ठीक है, वैसे भी 2 + 2 + 2 6 भी आएगा, क्योंकि एक एच बढ़ाने से 2 वर्टिसेस की डिग्री एक एक से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
इसी से ही हमारा फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं डिग्री सम फॉर्मूला। डिग्री सम फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है कि सर अगर आपके पास एक ग्राफ जी है, ठीक है, आप उसकी वर्टिसेस की डिग्री निकालो, ठीक है, फिर उनकी समेशन कर दो, सारी डिग्री का एडिशन कर दो, ठीक है, वो आपका किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ एज सेट। मतलब सर जितनी एजेस है ना उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके सभी के सभी डिग्रीज का सम आएगा, जिसको शॉर्ट में डिग्री सम ऑफ अ ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। बस इसमें छोटी सी चीज ऐड करनी है कि सर ये v है ना, v इज अ वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। डिग्री सम ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला, ठीक है। प्रूफ भी आपको मतलब लॉजिकल प्रूफ है इसका कि सर एक एज बढ़ाने से 2 से डिग्री हमारी बढ़ रही है, ये एज हमने बढ़ाई, इसकी डिग्री 1 से बढ़ गई, इसकी डिग्री 1 से बढ़ गई, तो बट ऑब्वियस है सर कि डिग्री सम 2 से इंक्रीज होने वाला, तो ऐसे ही करके हम जब जितनी नंबर ऑफ एजेस निकाल लो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी तो हमारा डिग्री सम आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, इफ, चलो ऐसे लिख दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ग्राफ which has 8 vertices of degree 3, ठीक है, 8 vertices of degree 3, ठीक है। आप पॉज करके निकाल लीजिए, इसका आंसर बहुत ही आसान है सर, 8 vertices of degree 3 की बात हो रही है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है सर उसके पास 8 vertices है, ठीक है, और एक एक vertices की डिग्री 3 है, ठीक है, मतलब सर डिग्री सम निकालते हैं, डिग्री सम क्या आएगा सर, 3, पहले की डिग्री 3, सेकंड की डिग्री भी 3, थर्ड की डिग्री भी 3, ऐसे करते जाओगे सर, 8 टाइम्स 3 को ऐड करो, ठीक है, ये आ जाएगा 8 इंटू 3 और ये आ जाएगा 24, और इसको सर जब 2 से डिवाइड करो, ये किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू एच, ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो हमारी नंबर ऑफ एचेस आ जाएगी 12, ठीक है, एज इजी एज दैट, नंबर ऑफ एजेस आ जाएगी 12, जितनी डिग्रीज थी हमने उनका सम कर दिया, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारी नंबर ऑफ एजेस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन फाइंड करते हैं, ठीक है, आपको दिया होगा कि फाइंड दी, ठीक है, आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ एजेस, फाइंड दी नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ आपको दिया हुआ K3,6, ठीक है, ग्राफ आपको दिया हुआ K3, इसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन कल की थी, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा सर, K36 का मतलब क्या है, 3 वर्टिसेस ऊपर है, 6 वर्टिसेस नीचे, ठीक है, और पहली वर्टिसेस की बात करते हैं सर, ये जो वर्टिसेस है ना ये हर नीचे वाले से कनेक्टेड है, लेकिन ये ऊपर वाले दोनों तीनों के तीनों एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी आई सर, 6, बिल्कुल ऐसे इसकी डिग्री क्या आएगी, +6, इसकी बिल्कुल ऐसे इसकी डिग्री क्या आएगी, +6, मतलब 3 इंटू 6, ठीक है। अब नीचे वाले की डिग्रीज निकाल लेते हैं, ये बंदा इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड वर्ड यूज कर लो या एडजेसेंट वर्ड यूज कर लो, ठीक है, ये वर्टिसेस इन तीनों के एडजेसेंट आएगी, तो इसका मतलब सर 3 + 3 प्लस इसके लिए भी 3 डिग्री आएगी, इसके लिए भी 3 डिग्री आएगी, ऐसे करते करते 6 टाइम्स आपने 3 को ऐड करना, ये आएगा 3 इंटू 6, तो 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे पास आएगा 36, ठीक है, इनकी डिग्री निकाल ली, इनकी डिग्री निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिया 36, तो इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा 18 आ जाए, तो नंबर ऑफ एजेस इन K3,6 आपके पास आएगा 18, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ सर K99 100, ठीक है, 99 इंटू 100, इसकी कितनी आपके पास नंबर ऑफ एजेस है, तो बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले
ऊपर 99 एजेस होंगी, वर्टिसेस होंगी, नीचे 100 वर्टिसेस होंगी। इसकी बात करते हैं सर, ये 100 वर्टिसेस से कनेक्टेड होगा तो 100 डिग्री इसकी आएगी, इसकी भी 100 आएगी, इसकी भी 100 आएगी, तो हमारे पास आंसर है 99 इंटू 100, एक तो ये आ जाएगा, प्लस इनकी बात करें ये 99 से कनेक्टेड होगा, ये भी 99 से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल वही 99 इंटू 100, तो बिल्कुल ऐसे 2 इंटू 99 इंटू 100, तो जब डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99 इंटू 100, और ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ एजेस। इससे आप सीधा भी कर सकते हो कि सर के एम एन में नंबर ऑफ एजेस कितनी आएगी, सर बहुत ही आसान है, एम इंटू एन, ठीक है, एम इंटू एन, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है, ठीक है। कभी भी आपको डिग्री सम दियो, ठीक है, आपने किसी भी ग्राफ का लेट से डिग्री सम निकालना हो, ठीक है, ये इवन नंबर ही आएगा, क्यों, क्योंकि सर नंबर ऑफ एजेस फाइंड करो, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ एजेस तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर ही आएगा, तो भी होल नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इनटू 2 तो इवन नंबर ही आएगा, मतलब ये सम हमेशा इवन है, ठीक है, ये सम हमेशा इवन है। इस सम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, एक ऐसे वर्टिसेस का सम सच दैट डिग्री ऑफ v इज इवन, ठीक है, या तो कोई वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी या फिर ऑड होगी, जो सारी इवन वाली ना उसको एक जगह इकट्ठा कर दिए, और जो सारी ऑड वाली है, ठीक है, इसको u दे दो, ठीक है, डिग्री ऑफ u इज ऑड, ठीक है। मान लो आपके पास 8 वर्टिसेस है या 10 वर्टिसेस है, मैंने जिनकी डिग्री इवन थी उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, जिनकी डिग्री ऑड थी उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, दोनों को सम करूंगा ये इसके इक्वल ही आएगा। नोट कीजिए ये दोनों का समेशन भी इवन ही आएगा, ठीक है, इवन ही आएगा। और ये अगर डिग्री जो जो इवन वाली वर्टिसेस थी उनकी मैंने डिग्री उठाई, इनका समेशन भी इवन ही आएगा, ठीक है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है, तो इनका समेशन भी इवन है, इनका समेशन भी इवन है, मतलब इसका समेशन भी इवन ही होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर इवन नंबर प्लस इवन नंबर ही इवन बनता है, इवन प्लस ऑड इवन नहीं बनता। ये मुझे पता था इवन आएगा क्योंकि 2 टाइम्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये समेशन इसके इक्वल है, ठीक है, ये भी इवन है क्योंकि सम ऑफ इवन नंबर इवन होता है, तो बस ये बचा था, ये भी इवन ही आएगा, ठीक है। तो इससे पता क्या लगा, ठीक है, इससे पता क्या लगा कि समेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज इवन, मतलब सर नोट कीजिए कि अगर डिग्री ऑड हो, ठीक है, मैं ऐसा कर लो, इसको भी अलग अलग तोड़ दो, ठीक है, मान लो एक की डिग्री 2 है, ओ सॉरी यहां पे तो आ नहीं सकता 2, ठीक है, मान लो यहां पे 3 नंबर बैठा है, यहां पे 1 बैठा है, यहां पे 3 नंबर बैठा है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? 3 + 3 6 + 1 7, ये तो इवन नंबर ही नहीं बन रहा। इवन नंबर बनाने के लिए हमें या तो 2 ऑड डिग्री की वर्टिसेस लगेगी या फिर 4 ऑड डिग्री की वर्टिसेस लगेगी या फिर 6 ऑड डिग्री की वर्टिसेस लगेगी या फिर 8 ऑड डिग्री की वर्टिसेस लगेगी। क्यों? क्योंकि सर ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, फिर ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, फिर ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। ये सारे नंबर को इवन बनाना है ना, तो फिर ये ऐसी वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड आ रही है वो मेरे पास उनका नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। या तो ऑड डिग्री वाली वर्टिसेस 2 हो सकती हैं, 3 + 1 देखो इवन आ रहा है, या फिर 4 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, या फिर 6 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड ये इवन टाइम्स करोगे ना फिर ही इवन नंबर आएगा। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड ऑड टाइम्स करोगे तो पक्का ऑड नंबर आएगा, लेकिन ये सम तो हमें इवन चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे एक सिंपल सी बात निकलती है कि द नंबर ऑफ
ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज इवन। ठीक है, ये उसका प्रूफ था जो भी हमने किया। तो बस सिंपल सी बात निकलती है इससे कि द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज इवन। मतलब सर, मतलब कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री ऑड आएगी इनका नंबर इवन होगा। इससे बेस पे आप एमसीक्यूज कर सकते हो। आपको हेडिंग डाल लो, ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन लिखो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्री सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल। तो लेट्स से 8 7 6 2 1 और बी ऑप्शन आपको दियो 10 9 8 7 6 5 और आपको, ठीक है, सी ऑप्शन दियो 10 8 6 लेट्स से 4 और आपको डी ऑप्शन दियो नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आप कौन से सिलेक्ट करोगे? ये इसमें 8 ठीक है, 6 ठीक है, 2 ठीक है, 1 प्लस 7 भी इवन ही आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो सकता है। बिल्कुल अगली देखते हैं। 9 और डिग्री वर्टिसेस है, 7 और डिग्री वर्टिसेस है, 5 और डिग्री वर्टिसेस है। इनका सम करोगे इवन आने नहीं वाला। इनफैक्ट टोटल का सम कर लो, इवन नहीं आएगा। ठीक है, टोटल का सम कर लो। तो ये कभी भी डिग्री सीक्वेंस किसी भी ग्राफ की नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखोगे तो सारी इवन, तो ये टिक की टिक। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसके बेस पे एमसीक्यूज कर सकते हो। ठीक है, हम चल रहे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्राफ, ऑफ द ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्राफ। ठीक है, आपके पास लेट्स से 2 ग्राफ है, जी और जी डैश। ठीक है, मैं 2 ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक कब कहूंगा? अगर एक मेरे को वर्टेक्स सेट ऑफ जी से वर्टेक्स सेट ऑफ जी डैश से बाइजेक्शन मिल जाए सच दैट एफ इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा मेरे को वर्टेक्स सेट ऑफ जी से वर्टेक्स सेट ऑफ जी डैश में 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल जाए, ताकि एक कंडीशन है। ठीक है, यहां पे एंड लिख लो अगर आपने पूरा प्रिसाइज हो तो, एंड देयर एग्जिस्ट। ठीक है, जी से जी डैश को आइसोमॉर्फिक तब बोलूंगा अगर ऐसा एक मेरे को फंक्शन मिल जाए जो बाइजेक्शन हो, और इफ यू कॉमा वी, या कॉमा भी ना लिखो, ठीक है, ऐसा एच जी बना लो। इफ यू वी बिलोंग्स टू एज सेट ऑफ जी implies f of u, f of v belongs to edge set of g dash। ठीक है, इसको हम अभी समझते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, 2 ग्राफ है g एंड g dash आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक। उसके बाद ये देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम वर्टेक्स सेट ऑफ g टू वर्टेक्स सेट ऑफ g dash एंड f इज बाइजेक्शन। ठीक है, सच दैट इफ एक एज एक एज जी ग्राफ में हो तो उसका मतलब है एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी भी आपके पास एज हो जी डैश ग्राफ। मतलब हम सिंपल आइसोमॉर्फिज्म से शुरू करते हैं, इससे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और बहुत ही आसान ए बी सी टी। क्या ये आइसोमॉर्फिक है? सर बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है। मैं कैसे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ? फंक्शन में ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 और बिल्कुल ऐसे ए बी सी और डी। ठीक है, 1 को आप ए पे भेजो, 2 को बी पे भेजो, 3 को सी पे भेजो और 4 को डी पे भेजो। चेक कर लो आइसोमॉर्फिज्म। कैसे चेक करेंगे? सर 1 3 एज है, मैंने कहा है, चेक करो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3। ठीक है, क्या आएगा? सर AC आएगा। क्या ये H है? हाँ है, तो बस ये आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, तो बस ये आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, बस आइसोमॉर्फिज्म की नीडी डेफिनेशन है कि जहां पे आपके वर्टिसेस U और V जा रहे हैं ना, अगर U और V
के बीच में एक एज है, देन इमेज ऑफ यू और वी के बीच में भी एक एज होनी चाहिए, बस ये। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म की ये डेफिनेशन। अगर यू और वी के बीच में एज है तो उनकी इमेज के बीच में भी एज होनी चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स को मतलब कॉम्प्लेक्स करते हैं। आई होप आपने डेफिनेशन इसकी प्रॉपर नोट कर लियो। ठीक है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म ढूंढना ग्राफ्स में बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प हमें एडजेसेंट मैट्रिसेस करते हैं, बट नॉट आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना बहुत आसान होता है। पहले आइसोमॉर्फिज्म देख लेते हैं। एक ग्राफ ले लो, सिंपल से ग्राफ से शुरू करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 और मैं एक और ग्राफ ढूंढ ले रहा हूं। ये ले, ठीक है, इसको आप ले लो ए बी सी और डी। तो क्या ये आइसोमॉर्फिक है? देखने से लग रहा है हाँ जी सर ये आइसोमॉर्फिक है। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, ठीक है, तो ये आपका आइसोमॉर्फिक मतलब सेम शक्ल दिख जाएगी। तो प्रूव करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। सबसे पहले 1 को मैं ए पे भेज रहा हूँ। ठीक है, 1 को मैं ए पे भेज रहा हूँ, 2 को मैं भेज रहा हूँ बी पे, ठीक है, और 3 को भेज रहा हूँ मैं डी पे, और 4 को भेज रहा हूँ सी पे। प्लीज आप पॉज करके चेक कर लीजिए ये आइसोमॉर्फिक है क्या। 1 2 एज है तो ए बी भी है। क्या 2 3 एज है? बिल्कुल है। तो क्या बी डी इसमें एज है? हाँ, बी डी एज है। फिर 3 4 इसमें एज है? हाँ, सी डी भी तो है। बिल्कुल ऐसे 1 4 इसमें एज है। तो क्या ए सी इसमें एज है? ए सी भी है। ठीक है, सारी एजेस हमारी आ गई। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। ठीक है, मेन बात है आइसोमॉर्फिज्म ढूंढना। ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से करते हैं। Is this good enough? ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए होमवर्क, क्या ये आइसोमॉर्फिक है? इसका आंसर आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आप ए बी सी और डी को 1 2 3 4 से कनेक्ट करना है ना। सबसे पहले ए को 1 से कर दो। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान होगा। बी को 2 से, बी को 4 से, ऐसे गए तो बहुत आसान। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए आइसोमॉर्फिज्म एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, ये जस्ट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बिल्कुल होता है। सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल होता है। सर कैसे सिमेट्रिक? मतलब अगर G1 आइसोमॉर्फिक टू G2, ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन है, तो क्या G2 आइसोमॉर्फिक है G1 के? बिल्कुल, वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दो। क्या G आइसोमॉर्फिक है G के? बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ट्रांजिटिव भी है। अगर G1 G2 से आइसोमॉर्फिक है, G2 का G3 से आइसोमॉर्फिक है, तो हम बोल देंगे कि सर G1 G3 से भी आइसोमॉर्फिक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम छोटी क्लासेस में करते थे। ठीक है, वो फंक्शन क्या आएगा सर? F और G डिफाइन करोगे ना, F ऑफ G हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मेन बात यह है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और हम सबको पता है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आए तो वो पार्टीशन करके जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट क्लासेस बना के जाता है, और इसीलिए तो हम बोल पाते हैं कि सर एक ग्राफ है ना वो के एन जैसा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मर्जी ग्राफ ले आओ, चाहे उसके फॉर एग्जांपल K4 की बात करें, ठीक है, उसके वर्टिसेस का नाम V1 V2 V3 V4 रख लो, कोई 1 2 3 4 रख लो। ठीक है, A B C D रख लो, E F G H I रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, छोटी सी प्रॉपर्टी है कि हर वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट क्लास बनती है। बस मेन बात ये है कि इनके जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, इनके जैसे हम ग्राफ की बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे करेंगे हम। एक
WN करेंगे, PN करेंगे, CN करेंगे, साइकिल ऑफ एन लेंथ, पाथ ऑफ एन लेंथ, व्हील ऑफ एन लेंथ, ठीक है, ऐसे करके काफी सारे ग्राफ करेंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस ग्राफ है, MCQ में सीधा ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस मेन बात ये थी कि आइसोमॉर्फिज्म एक इक्विवेलेंट क्लासेस में डिफाइन कर देता है, ठीक है। ठीक है, ये बात वो करते हैं जो हमारे MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो प्लीज एक हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म इन ग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन ग्राफ। प्लीज नोट कर लीजिए, ये ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। मैं अभी एग्जांपल देता हूं कैसे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, बट ऑब्वियस द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, आर सेम इन बोथ द ग्राफ्स, ठीक है, इन बोथ द ग्राफ्स, ठीक है। अगर आपके दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक आ गए तो उनकी नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम। सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एजेस आर सेम, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एजेस आर सेम, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, द डिग्री सम ऑफ बोथ द ग्राफ आर इज सेम, ठीक है। डिग्री सम भी तो सेम आएगा, ठीक है, सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। लिख लो, इफ वन ग्राफ हैज अ क्लिक, क्लिक कल किया था ना, ऑफ साइज आर, देन द अदर ग्राफ विल हैव द क्लिक ऑफ साइज आर, ठीक है। इफ वन ग्राफ हैज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज, लेट्स से आर, देन द अदर ग्राफ विल हैव एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज आर, कुछ भी, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये आप एज इट इज लिख लेना, ठीक है। अगले चैप्टर जिसमें हम पाथ, साइकिल और ये सब करेंगे ना, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं नहीं चाहता आप ये एक कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखो, कुछ पॉइंट अगले चैप्टर में लिखो, ठीक है। तो लिख लीजिए, इफ वन ग्राफ हैज, या ऐसे लिख लीजिए, द गर्थ, GIR, गर्थ, द गर्थ ऑफ बोथ द ग्राफ्स विल बी सेम, दोनों की गर्थ एक जैसी आएगी, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, इफ PN, लिख लीजिए, PN is a subgraph of, is a subgraph of first graph, then it will be a subgraph of second graph। अगर दो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, ये उसके सबग्राफ में है तो दूसरे में भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही। इफ CN, इसका मतलब होता है साइकिल ऑफ लेंथ n, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे इनको। इफ वन ग्राफ है साइकिल ऑफ लेंथ n, then the other graph will have cycle of length n, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके सब ग्राफ में एक CN दिखना चाहिए, ठीक है, वो हम अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और भी है, जैसे कुछ भी प्रॉपर्टी आप ग्राफ की करोगे ना, अगर वो दो आइसोमॉर्फिक है, वो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और प्रॉपर्टी है कि अगर पहला ग्राफ K पार्टाइट है या फिर K कलरेबल है, तो सेकंड ग्राफ विल आल्सो बी K पार्टाइट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि आपके ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है।